आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इस सीज़न 2। और आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है स्टोरी को इतना प्यार करते हैं कि मेंबरशिप ले ली। बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेंबरशिप ले ली, कम से 20-22 लोग हैं, एक भी कमेंट्स नहीं आ रहा, उस पर 1-2 कर रहे हैं। कमेंट्स करो, लाइक करो भाई, बताओ कुछ। माना कि आपको स्टोरी पसंद है, पर थोड़ा सा नियम कानून भी तो होते हैं ना। जैसे हम कहीं जाते हैं तो जूते बाहर, अंदर नॉक करना, अंदर जाना, वो बैठाएंगे तो हम बैठेंगे और अच्छे से बात करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि सुनो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम लाइक कमेंट्स में बताओ तो यार, जब तुम्हें इतनी पसंद है। देखो, अगर मुझे कोई चीज़ हद से ज़्यादा पसंद है कि उसके लिए मैं मेंबरशिप वगैरह ले रही हूँ, तो उसको मैं बताऊँगी तो यार मैं क्या देख रही हूँ, क्या अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ऐसा मत करिए मेरी जान, सबको ही बोल रही हूँ मैं, जो मेंबरशिप से अलग भी है, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। उससे पता चलता है कि आप कितना प्यार करते हो हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो श्रिया है उसको मिला था घर, और उस घर का गृह प्रवेश करवाया था पिछले एपिसोड में। और हमारी सृष्टि और चाहत का कॉन्वर्सेशन, भाई क्या कैड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो जाके देखो। सच में भाई साहब, गजब। तो चलिए ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। जो श्रिया है वो अपने पापा मम्मी को हक करके रो रही थी, और उसके मम्मी पापा भी रो रहे थे। भाई बहुत बड़ा दिन था उनके लिए जो वे फेस करके आए हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये मेहनत से मिला है, तो इसलिए भी ज़्यादा नम आंखें थी। जो गोलू है वो भी रो रहा था। पीछे से जो है ना निशा आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि जब बच्चे को मेहनत करते हुए देखते हैं ना, और उस बच्चे को जिसको हाथों हाथ सब कुछ दिया है, तो माँ बाप पे क्या गुजरती है पता चलता है कि जब वो हमसे रोज़ पूछते थे कि बहू श्रिया आई, उसने खाना खाया, और एक शब्द भी नहीं बोलते थे, क्योंकि शायद उन्हें भी विश्वास था अपने बच्चे पर। और जब उस बच्चे ने अपनी खून पसीने की कमाई से आज हासिल किया है ना, तो पता है गोलू, सबसे ज़्यादा गर्व किसे होता है? उन माँ बाप का जो उसे सींचते हैं, जो उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, और वही बाबूजी ने किया और मम्मी जी ने। फिर उस टाइम पे श्रिया के साथ आए जब उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, कोई भी नहीं था दूर दूर तक। तुम उसके बच्चे थे, तो तुम्हें वो वैसे भी नहीं कह सकती थी कि कभी तुम प्रेशर ले लो। और वरना से तो मानो चाहत का किया हुआ वादा अब तक निभा रही है कि कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं लाने देने की अपनी तरफ से। तो सोचने वाली बात है। पता है चाची, मुझे सच में पता है, इसलिए तो मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। पता है मुझे कि तू इनके जैसा बनना चाहता है, और तू बनेगा, ज़रूर बनेगा। क्योंकि जैसे वे माँ बाप खड़े हैं ना, उनके संस्कार उनके पास है, जिसे वो हक करके खड़े हैं। उस इंसान के संस्कार तू है, तो भी वही चीज़ अपने डैडा को देना जो श्रिया ने आज अपने माँ बाप को दी है। और बेटा, बहुत कम लोगों को जो है ना माँ बाप का करने का मौका मिलता है। सच कहो तो आज श्रिया ने प्रूव कर दिया, जैसा वो चाहते थे उनके माँ बाप। शायद उनके मन में ये भी था कि सब उनका था, इसलिए श्रिया ने आसानी से दे दिया दूसरे को, या कदर नहीं करी। पर नहीं, श्रिया किसी को दे सकती है, अगर उसका कुछ खो भी सकता है ना,
तो उसे वो पा भी सकती है। तभी गोलू अपनी चाची के गले लग जाता है और बोलता है कि बस चाची कुछ मत बोलो, मुझे और रोना आएगा। अरे बच्चे की तरह रो रहा है, हैं ऐसे बच्चे की तरह? स्ट्रॉन्ग बच्चा है तू। पता किसकी औलाद है? श्रिया की। सच में श्रिया से तो कोई ऐसे ही जुड़ जाए ना, उसमें भी हिम्मत आ जाए। चल अब, वरना तेरी बीवी कहेगी कि हाय मेरा पार्टनर छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है। क्या चाची आप भी? अब उसमें सृष्टि कहाँ से आ गई? तभी सृष्टि पीछे से आती है, बोलती है कि मैं तो हूँ ही, बस मैंने सोचा कि क्या चाची और भतीजे के बीच में जाऊँ मैंने सोचा चलो रो लेने देते हैं। पर ये लो, ये क्या है? साड़ी का पल्लू है, पूछ लो आंसू। तभी निशा हंसने लगती है, बोलते हैं कि चुप करो तुम, चलो आओ अब खाना वाना खा लो। अब जो है श्रिया अपने मम्मी पापा को बाहर लाती है और वे नीचे बैठ के जो है खाना जो है खाते हैं। और पंडित जी को तो उन्होंने सब कुछ जिमा दिया था और बाहर उन लोगों को भी जो गरीब लोग थे सबको अपने हाथों से दे दिया था उन्होंने। अब वो बैठ के खाना खाते हैं। जो गोलू है वो भी बैठा हुआ था और जो सृष्टि है वो भी, निधि, सब बैठे हुए थे और वंशिका भी। अब जो है वंशिका के को बोला जाता है कि आप यहाँ बैठो, मतलब उसे निधि के पास ही बिठाया जाता है। तभी जो वंशिका बोलती है कि वो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं सर आपके पास बैठ सकती हूँ? अरे सर कहने की क्या ज़रूरत है, आप तो श्रिया भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको नाम से तो जब भी नहीं बुलाती, चाहे मेरा कोई संबंध भी नहीं होता इस घर से, मैं नाम नहीं ले सकती। तभी जो श्रिया के पापा है बोलते हैं कि तो बेटा फिर एक काम करो। क्या क्या दादाजी? एक काम करो आप ना आप डैडा बोल दो। मतलब जैसे आप अपने डैडा को डैडा बोलते हो तो बेटा उस हिसाब से तो ये भी डैडा होए, क्योंकि निधि इनको, हाँ पता है, वो उनको बड़े पापा बोलती है और डैडा भी बोल देती है। हाँ तो बस, तो क्या मैं आपको डैडा बोल सकती हूँ? हाँ कि क्यों नहीं बोल सकते? और मैं तो सोच रही हूँ कि तुमने अब तक बोला क्यों नहीं, और तुम्हें मेरे पास बैठना है। हाँ वो जैसे गोलू बैठा हुआ है। अच्छा एक काम करो, आओ मेरे पास। तभी जो है उसे अपनी दूसरी तरफ बिठा लेती है। वो अपने मम्मी पापा के पास ही बैठती है पर वो वहीं बिठा लेती है। तभी विशाल आता है, बोलता है कि मैं कहाँ बैठूँ? बताओ बड़े पापा, कहाँ बैठूँ मैं? आजा तू मेरी गोद में बैठ जाके, आजा। तभी बोलते हैं कि नहीं नहीं, इतना भी नहीं बैठना था मुझे भी आपके पास ही, पर इतना भी नहीं। तभी सृष्टि बोलती है कि तू इधर आ, तू मेरा बच्चा है, आजा मेरे पास बैठ जा। तभी निधि देखती है अपनी भाभी की तरफ। तभी सृष्टि बोलती है कि क्या अब तेरा पार्टनर आ गया ना, तो इस वजह से ये बेचारा अकेला रह गया। मैंने सोचा जब तक इसको कोई ना मिले तो थोड़ा सा प्यार इसको दे दिया जाए। तभी वो हंसने लगती है। तभी विशाल आके सृष्टि के पास बैठता है और बोलता है कि भाभी आज हमें आप अपने हाथों से खिलाओ, भैया ना जेलसी करेंगे। तभी जो गोलू है वो देख रहा था, वो बोलता है कि ओए मेरी बीवी से दूर रह और खा बिल्कुल मत लियो, मैं खाऊंगा। तभी सृष्टि बोलती है कि अब बच्चे बन जाते हैं ना, उसने बोला और आपने पकड़ लिया। अरे पकड़ना नहीं, वो खाएगा ज़रूर। तभी सृष्टि बोलती है कि अब तो मैं ज़रूर खिलाऊंगी। तभी जो है वो उसको हलवा खिलाती है विशाल को, और जो विशाल है वो भी खिलाता है और बोलता है कि थैंक यू भाभी। तभी गोलू हंसता है। तो अब भी वहाँ पे खाना वाना उनका हो जाता है। अब जो श्रिया है वो बोलती है कि गोलू एक काम करो, मैंने आपका बेडरूम जो है ना वो अलग से तैयार करवाया है, तो जाके देखो, सृष्टि को दिखाओ, और निधि तुम वंशिका को दिखाओ बेटा अपना बेडरूम, और विशाल तुम भी देखो, तुम्हारे लिए भी मैंने रूम तैयार किया है। पर वो बड़े पापा, वो रूम अच्छा था जिसमें हम सारे इकट्ठे रहते थे, वो बात ठीक है बेटा, लेकिन तेरे भाई की शादी होगी ना तो हाँ ये भी बात है। तभी वो हंसने लगते हैं तो जाते हैं फिर। तो जो गोलू है ना वो जाता है
तो वो अपने रूम को जैसे ही खोलता है, और जब वो खोल के देखता है, भाई साहब क्या रूम था यार। उसकी एक एक चीज़ इतनी बेहतरीन तरीके से करवाई थी वहाँ पे। और एक ना जो उसको जो ब्लूटूथ पसंद है ना, वो उसका जो है ना एक मॉडल लगवाया था वहाँ पे सामने की तरफ, और उसको डेकोरेट किया गया था। मतलब उस ब्लूटूथ को वहाँ पे सामने लगा के बड़ी सी दीवार पे, और उसके चारों तरफ जो है ना एक जो है इंटीरियर जो है ना काफ़ी अच्छा वहाँ पे डेकोरेट करा था। और हमारे गोलू का जो है ना उस बाइक के ऊपर जो है ना वो ऐसा स्टेचू सा बनाया था, बिल्कुल गोलू जैसा। मतलब उसको ऐसा बनाया था जब फर्स्ट टाइम जो गोलू है उसने बाइक चलाई थी, और जिन कपड़ों में चलाई थी वो ही हूबहू। तभी जो गोलू है उसे देखता रह जाता है। वो बोलता है कि सृष्टि वो देखो, हाँ मैं देख रही हूँ, ये तो तुम हो। हाँ वो हमने ना वाइट टी शर्ट डाली थी कॉलर वाली, और ये ब्राउन ट्राउजर, और ये बाइक पे हम ऐसे ऐसे बैठे थे पहली बार, डैडा ने वही बनवाई है। तभी पीछे से जो है श्रेया आती है और बोलती है कि अपने पॉकेट में हाथ डाल रखा था उसने। कैसा लगा बेटा? डैडा ये तो वही है ना। तभी वो अपने पॉकेट से जो है अपना वॉलेट निकालती है। वॉलेट निकाल के जो है ना उसमें से एक फ़ोटो लेती है, और फ़ोटो निकाल के जो है ना दिखाती है सृष्टि को, ये देखो इसको ना बाइक चाहिए थी पर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने बाहर से मंगवाई थी, और इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं मजबूर हो गई थी इसकी वीडियो और फ़ोटो लेने के लिए, ये देखो। और वो वीडियो भी दिखाती है और वो फ़ोटो भी दिखाती है। और जब गोलू कह सकते हैं कि मात्र 17 साल का था, तभी जो गोलू है वो एकदम से चढ़ जाता है अपने डैडा की गोद में पूरा। तभी श्रेया बोलती है कि बस बस अभी इतना भी क्या प्यार करना, बस डैडा थैंक यू सो मच कि आपने दूसरी औलाद नहीं करी। मम्मा मतलब ये आप उसे प्यार कर लेते, मेरा प्यार तो आधा हो जाता ना यार, इतना प्यार कौन करता है। सृष्टि देख ना देख। तभी सृष्टि भी आती है, वो भी गले लगते हैं और बोलते हैं कि डैडा सच में बहुत प्यारा सरप्राइज़ है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये असली की है? नहीं असली की नहीं है, ये मॉडल बनवाया है मैंने, ये वैसी है, छू के देखो। और वो छू के देखते हैं। वो जो बाइक है ना वो लकड़ी से बनवाई थी, मतलब लकड़ी से बनवाई थी पूरी बाइक, और वो भी मतलब उसमें जो बनवाया था। और वो सच में बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल कलर वलर भी मतलब किसी पर डिज़ाइन करवाई बिल्कुल हूबहू ऐसी। जो गोलू वो बहुत खुश था, वो कहीं फ़ोटो ले रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, और वो बार बार यही कह रहा था डैडा इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। अरे बस कर, ये जो पूरा रूम है ना वो तेरा ही नहीं है, वो हमारी नन्ही परी का भी है। हाँ। तभी जो श्रेया है वो जाती है और एक कपड़ा हटाती है बेड के पीछे से। तभी जो है जैसी कपड़ा हटाती है तो पीछे बेड के पीछे बिल्कुल जो है ऊपर बड़ी सी दीवार पे हमारी सृष्टि और गोलू दोनों का फ़ोटो। तभी जो सृष्टि है वो उसे देख के हैरान रह जाती है। वो भी उसने जो है ना वो भी लकड़ी का उससे ही वुड से ही बनाया गया था, बहुत ही प्यारा स्टेचू टाइप का बनाया गया था, और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था भाई दोनों का। जो सृष्टि है वो तो बहुत खुश होती है, बोलती है कि वाह ये कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा मौली का रूम हो। क्या क्या आपने डेकोरेशन किया है डैडा, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी धीरे धीरे सारे पर्दे हटते हैं और वहाँ पर सृष्टि के बहुत सारे फ़ोटो और हमारे गोलू के बहुत सारे। और ये फ़ोटो जो है ना देखकर जो गोलू था ना वो चौंक गया था। वो बोलता है कि डैडा ये तो मेरे फ़ोन के फ़ोटो हैं, एक एक मोमेंट के, मतलब उनकी बचपन से लेकर
अब तक का सारे मोमेंट थे, कैसे उसको बोतल से पानी पिला पिलाता था वो, कैसे उसके नेल पॉलिश लगाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। और इसमें मदद सूर्यांश ने भी की थी, क्योंकि सूर्यांश हर मोमेंट के फ़ोटो खींच लेता था। तभी श्रेया सारी बात बताती है कि मैंने तेरे फ़ोन से लिए, सूर्यांश ने दिए मुझे, तो ये सब बनाया है। पसंद आया बेटा, बहुत पसंद आया। मैं तो बस इतना ही सोचा था कि बस घर मिल गया, और आपने इतना सब कुछ सोच रखा था। आपको टाइम कब लग जाता है डाडा? आप तो काम में लगे रहते हो, और मुझे कैसे पता नहीं चला? बेटा, अगर बाप बेटे जैसा हो तो फिर बाप बाप थोड़ी ना रह जाएगा। सही कहा आपने, सही कहा आपने, बिल्कुल। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे निधि का भी रिएक्शन देखना है, और हमारे विशाल का भी। हाँ हाँ, ठीक है। और अब जो है ना, निधि ले जाती है उसको रूम में। जो वंशिका है वो देख रही थी रूम, और जो जो निधि को पसंद था ना, वो सारी चीज़ वहाँ पे लगी हुई थी, सारी चीज़। तभी जो निधि है बोलती है कि ये सब बड़े पापा ने करवाया होगा, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, हमने देखा है वो आपको कितना प्यार करते हैं, सच में। तभी जो श्रेया बोलती है कि बेटा, अपनी ये कबर्ड खोलो, और बड़ी सी अलमीरा लगवाई थी वहाँ पे। तभी जो है, जैसे ही वो उसको खोलती है तो उसमें इतनी ड्रेसेस थी, बहुत सारी, और हर प्रकार की जीन्स वगैरह और सूट सब था वहाँ पे। तभी जो निधि है वो बहुत खुश होकर जो है गले मिलते हैं, बोलते हैं कि ये सब मेरे हैं। हाँ, ये सब आपके हैं। और ये ड्रॉ खोलो, उसमें खोलते हैं, उसमें सारे सैंडल वगैरह सब मैचिंग के, हर चीज़, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी थी, सब चीज़। और ये देख के जो वंशिका थी वो हैरान थी। वो आती है, उन चूड़ियों को टच करती है, ड्रेसेस को देखती है, और आती है, बोलती है कि वो सर, क्या क्या बात है आपकी, जो मतलब जो कलेक्शन आपने ये इकट्ठा किया है, और कितना प्यारे लग रहे हैं ये। वाओ, मेरे बड़े पापा ऐसी क्रिएटिविटी इंसान है, वो सबकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, सबकी। ये देखो, अब मेरे पास भी सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ पहले भी था और अब भी है। मुझे नहीं लगा आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है बड़े पापा, मेरे पास सब कुछ था पहले भी। तभी पीछे से वंदना आती है और बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं था? मैंने अपनी नन्ही परी का पूरा कपबोर्ड भर दिया, अब उसे कपड़े जो है ना देखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या पहनने क्या नहीं पहनने। अब वो बस कपबोर्ड खोलेगी और एकदम से निकालेगी और पहनेगी, अब उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो आके चिपट जाती है भाई वंदना को और बहुत रोने लगती है। तभी बोलते हैं कि आपने करवाया ना ये है? आपने? हाँ, मैंने करवाया अपनी बच्ची के लिए, क्यों करवा नहीं सकती? करवा सकते हैं। और जो वंशिका थी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी जो श्रेया है वो जाती है वंशिका के पास और बोलती है कि बेटा, ये हमारे घर की जान है, और शायद आप तो इसका ध्यान हमसे भी ज़्यादा रखेंगे। नहीं नहीं सर, मैं इस लेवल का नहीं रख सकती जितना आप रख रहे हो। मतलब बच्चे में इतना पेशेंस है कि अब जाके उसको मिला, उसे बीच में भी ज़रूरत नहीं थी जब उसके पास ये सब नहीं था। तो कह सकते हैं कि आप कितना प्यार करते हो और वो कितना प्यार करती है आपको। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में उसको इतना प्यार मिल पाएगा, या मैं दे पाऊँगी। मैं इनसिक्योर हो रही हूँ सर, इनसिक्योर हो रही हूँ मैं। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। पता है, रिश्तों में ये छोटी छोटी चीज़ें ही दूरी बढ़ा देते हैं। अगर हमारा भाई हमारी भाभी से बात कर ले, या हमारी भाभी किसी बहन से बात कर ले, तो इनसिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन ये जो छोटे छोटे रिश्ते होते हैं ना, ये ख़राब हो जाते हैं बात बात पर, और बड़े झगड़े बन जाते हैं। आपको
एक बात समझाएं हम। हाँ हाँ सर। हर रिश्ते का महत्व अलग होता है। जो तुम्हारे और नीति के बीच में रिश्ता होगा ना, उसे ना कोई भाई, ना बहन, ना भाभी ले सकता है। और जो एक ननद और भाभी का रिश्ता होता है ना, उसे कोई भाई भी नहीं ले सकता और ना लेगा। और माँ का प्यार का सबका रिश्ता अलग है। तो ये बेफालतू की इनसिक्योरिटी है कि एक ननद का रिश्ता अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन भाई को ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे इनसिक्योरिटी हो जाती है। वो अपनी वाइफ से ही बोल देता है कि उससे बात मत कर, या उससे इतना ही बात करना जितना हो सके। ये भी नहीं सोचता कि वो तो हमारे घर में आई है ना लड़की, और वो अपनी बहन के लिए ऐसे बोल रहा है जिसके साथ वो बचपन से बड़ा हुआ है, जो वो अपनी बहन को जानता है। तो सोचो कि बेटा वो घर में आई हुई लड़की उसकी बहन के बारे में क्या सोचेंगी। तुम्हें पता है, अगर भाई से बहन अलग भी हो जाएगी ना, तो भाई सारी उम्र ऐसी ही निकाल देगा ज़िंदगी, इस तहस में कि मेरी बहन है ही ऐसी। अपनी वाइफ को भी कहेगा, बच्चे हो जाएंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं होने का। और ऐसे ही रिश्ते होते हैं। तो कोई किसी की जगह नहीं लेता। जो पति की जगह है ना, वो पति की रहती है, और जो भाई की जगह है ना, भाई की रहती है। सबके रिश्ते में एक अनोखी चीज़ होती है, बस समझने की देर है। तो आप बताओ, अब भी इनसिक्योरिटी हो रही है? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रही है सर, ये आपने बिल्कुल सही बात बताई। मतलब मैं भी ये सोच रही थी कि मतलब इतना प्यार मिल रहा है सर, शायद मेरा प्यार नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि सर आपका प्यार आपकी जगह है, और उनकी बड़ी मम्मी का प्यार उनकी जगह, और उनके भाई का, और उनकी भाभी का, और उसके भाई का, और मेरा प्यार अलग रहेगा, मेरे मम्मी पापा का प्यार अलग रहेगा। बिल्कुल सही कही सर आपने बात। अगर ये समझ जाए तो ये रिश्ते कभी ख़राब ना होए, कभी भी। हाँ बेटा, बस कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि साथ में खाने पीने वाले दोस्त भी जो है ना, अलग हो जाते हैं, चाहे वो 13 साल की दोस्ती क्यों ना हो या 15 साल की। आई एम सॉरी सर, पर मुझे पता है कि आपका और पांडे जी के बीच में कोई बात नहीं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप एंजॉय करिए, हम चलते हैं। तभी जो वंदना बहुत सारी बातें कर रही थी निधि से, और निधि भी बहुत सारी बातें बता रही थी। श्रेया वहाँ से चली जाती है, और वंशिका उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकती, हाथ ग्रैब करके बस सुन रही थी, और चेहरे पे स्माइल थी, बहुत ही प्यारी, स्पीचलेस। तभी जो वंशिका है वो भी बैठती है और बोलती है कि मुझे भी बताओ ना इसकी बचपन की बातें। अच्छा, आपको भी सुननी है? हाँ, मुझे भी बताओ ना। मम्मी जी, मैं आपको मम्मी जी बोल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें बताऊँ, पता है ये क्या करती थी? नहीं 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 नहीं, आप वो वाली बात मत बताना प्लीज़, वो मत बताना। थोड़ी थोड़ी तो बता दूँ, अगर आगे ऐसा होने लगा तो वो संभाल तो लेगी ना। ऐसा क्या है? देखो, मत बताना। वो क्या है ना, अगर इसके इतना सा भी हाथ लगा देना यहाँ पे ऐसे, तो इसको गुदगुदी होती है। सीरियसली? हाँ, लगा के देखो। और वो लगा के देखती है तो कहता है कि क्या कर रहे हो यार, मुझे बहुत होती है यार, दूर रहो मुझसे। और वहाँ से वो सारे मजाक कर रहे थे। अब जाते हैं विशाल। विशाल खड़ा होता है वहाँ पे, और विशाल का जो रूम बनाया था, पूरा रूम ना जो है ना, वो कह सकते हैं कि स्पेस, ऊपर का जितना भी सब, सारे प्लैनेट, ऊपर का आसमान, हर चीज़ जो उसे पसंद है एक्सप्लोर करता था वो। जैसे कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, बहुत सारी जो है ना कई चीज़ों में रिसर्च कर रहा है, तो कई होता है ना मशीन वगैरह, जो वो उसे इंटरेस्ट था, उस तरीके से उसका पूरा रूम बनाया गया था, मानो उसका वो रिसर्च सेंटर हो। जो गोलू है वो खड़ा होता है पीछे, बोलता है कि
जनाब कैसे लगा? साइंटिस्ट जी कैसा लगा? आप ना गलत दिशा में हो, आपको ना बीटेक नहीं करनी चाहिए, आपको सीधा साइंस बनना चाहिए, साइंस करना चाहिए, मतलब साइंटिस्ट बनना चाहिए। ये सही है या मैंने कुछ और गलत बोल दिया? आपने सही बोला। ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो ना, वो मून कितना कितना रियलिस्टिक लग रहा है बिल्कुल। वो हाथ लगा लगा के देख रहा था और छू के देख रहा था वो, और जो उसका बेड था ना वो उसी प्रकार से था, यानी कि उसका बेड जो है ना नीचाई पर नहीं था, उसके बेड को जो है ना ऊंचा कर रखा था, नीचे कुछ नहीं था, यानी कि पीछे से ऐसे अटैच कर रखा था अलग डिजाइन में, जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। तो विशाल गोलू के गले लग जाता है और बोलता है कि ये सच में बहुत अच्छा है, सच में ऐसे ही है ना जैसे तू चाहता था। अब देखिए पूरा रूम तेरा है, अब तू कैसे भी रिसर्च कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, देखा ऐसे ही चाहिए था ना, पर मुझे आपके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ पता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे ही हूँ। और विशाल के पास अब श्री आती है, बोलती है कि कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ आपको ये सब पता था? हाँ क्यों नहीं पता, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूरा पता है। और देखो वो ड्रॉ खोलो, वो ड्रॉ खोलती है तो उसमें सारी जो है उसकी बुक्स वगैरह जो भी है वो पढ़ता था, और उसके सभी अच्छे अच्छे कलेक्शन ला के रखता है, और उसके जो क्लॉथ वगैरह हर चीज़, कह सकते हैं कि जैसे एक राजा को दिया जाता है ना वो चीज़ श्रिया ने अपने तीनों बच्चों के लिए पूरा किया था। वो बहुत खुश थे। अब वो बाहर आते हैं और सृष्टि अब जो है ना सबके बीच में बैठी हुई थी, तभी सृष्टि बोलती है कि डैडा मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज़ आप मना मत करना। बताओ बेटा, मतलब मैं क्यों मना करूँ और तुम पहले ही बोल रही हो? मैंने तुम्हारी किसी बात को मना किया है? हाँ तो बस ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और गोलू हाथ रख के मना करने लगता है। तभी श्रिया देखती है, नोट कर लेती है वो, तभी श्रिया बोलती है कि गोलू बोलने दो उसको। पर डैडा छोड़ो ना, मैं आपको बता दूंगा ना, पहले उसको बोलने दो। हाँ बेटा बताओ। मम्मा डैडा वो दादी जी दादू वो कुछ बताना था। अरे बेटा आप इतने हिचकिचा क्यों रहे हो, और क्या बात है ऐसी? दादू वो बात ही ऐसी है बेटा, बेझिझक होके बताओ। क्या बात है बताओ, गोलू को लेके अलग रहना है? तभी गोलू बोलता है कि क्या दादाजी, कुछ भी, मुझे कहीं नहीं रहना, और इसकी ऐसी सोच नहीं है, ये बहुत अच्छी है, आप गलत समझ रहे हो। तभी वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो मजाक करा था बेटा, ताकि जो हमारी बहू है वो अच्छे से खुल सके और बता सके। तभी सृष्टि हंसती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे कोई ज़बरदस्ती करके आप निकालोगे भी ना इस घर से, मैं तब भी ना निकलूँ। तभी श्रिया बोलती है कि अच्छा चल ठीक है, बता क्या हुआ। वो कल भाई की इंगेजमेंट है और आप सबको वहाँ आना है बस। तभी श्रिया शांत हो जाती है, जो वंदना है वो तो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी सृष्टि बोलती है कि मम्मा इग्नोर मत कीजिए, आप मेरी चीज़ों को इग्नोर करके चले जाते हैं। मुझे पता है कंडीशन क्या है, लेकिन मेरे एकलौते भाई की शादी है, और उस बच्चे की शादी है जिसको आपने बचपन से बड़ा होता देखा। आपको तो उसकी हर चीज़ का पता है कि उसे क्या खाना है क्या पीना है, आपके सामने पला बढ़ा वो, उसकी सगाई है कल। तभी वंदना जो है ना फिर से जाने लगती है। तभी श्रिया बोलती है कि श्रिया कुछ जवाब पूछा है आपसे, उसका जवाब दे के जाइए, ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका जवाब कुछ भी हो, चाहे ना हो चाहे हाँ हो, पर जवाब दीजिए, सामने वाला इंसान खड़ा है। तभी वंदना बोलती है कि क्या जवाब दूँ मैं श्रिया, क्या जवाब दूँ? पता है ना इनको कि क्या स्थिति है, बताओ। मायका तो मेरा भी है वो, लेकिन मैंने आज तक का हिम्मत नहीं बढ़ाई वहाँ जाने की, जब से इतना सब कुछ हुआ है। और
हम ऐसे कैसे चले जाएं उस घर से? वो इंसान आए हैं जिनकी वजह से आज हम इतनी दूर बैठे हैं। और रही बात सृष्टि आपकी, आप हमारे घर की बहू हो, वहाँ की बेटी हो, मानती हूँ मैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना, अब आपका घर ये है। वरना क्या बोल रही हो? उसका घर वो भी है, लेकिन एक लड़की का घर उसकी ससुराली होती है, और ये मुझे अच्छे से पता है, और मैं इनको भी बता रही हूँ। तो बेटा, आपका कहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने का। बेहतर होता अगर आपके डैडा और मम्मी इस बात को कहते। तो बेटा, इस बारे में बात मत ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मैं इग्नोर करूँगी तो शायद आपको बुरा नहीं लगेगा, शायद मेरे पार्टनर को ज़रूर बुरा लग जाएगा, और मैं उन्हें बुरा फील करवाना नहीं चाहती। तभी श्रेया उठती है, बोलती है कि सृष्टि बेटा, मैं समझ गई डैडा, मैं समझ गई, आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। तभी जो श्रेया के मम्मी पापा हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि बेटा बिल्कुल सही बोला, जाने को तो बेटा चले जाएंगे, लेकिन वही चीज़ कहलाएगी ना कि हमने तो बुलाया भी नहीं और वो आ गए। और ये बात हकीकत है कि बेटा, तू अब इस घर की बहू है, तुम्हारे कहने से हम चले जाएंगे, लेकिन उनके मन में तो यही रहेगा ना कि वो तुम्हारे कहने से आए या ना कि हमारे। तो बेटा, तुम्हारे बड़े इस बात को कहे तो ज़्यादा अच्छा है। दादाजी, मैं समझ गई, और मैंने बोल भी दिया अपने घर में, पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब उसके लिए कोई मुझे मना मत करना, वरना मैं भी फिर यही कहूँगी कि जब मैं इस घर की बहू हूँ और अब मेरा घर यही है, तो मैं वही करूँगी ना। तभी श्रेया बोलती है कि क्या करोगी सृष्टि आप? अगर उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया और आप नहीं गए सब, तो मैं भी नहीं जाऊँगी। ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे भाई की सगाई है, तुम इकलौती बहन हो। डैडा, मैं इकलौती बहन हूँ, चाहे वो मेरा इकलौता भाई हो, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना नहीं जाऊँगी। पहले मुझे यहाँ का देखना है बस। और अगर मेरे परिवार वालों को नहीं बुलाया तो समझो मुझे भी नहीं बुलाया, और मैं तो वहाँ थी, इसलिए मुझे बोला कि हाँ तुम्हें यहाँ पे रहना है। अगर वे आके मेरे घर पे ये भी बोलते ना कि सृष्टि चल तेरे भाई की इंगेजमेंट है, तो शायद मैं सोच भी लेती, पर मैं नहीं सोच सकती। मैं अपने परिवार के साथ जाऊँगी बस। तभी श्रेया बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, और गोलू तो वहाँ रह ही रहा ना बेटा, जब तक तुम रह रही हो, शादी वादी होती है, तुम रहो वहाँ पे, और गोलू तुम लेके चले जाना। वो ऐसे ही थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं डैडा, इमोशनल की बात नहीं है, क्योंकि आपके बिना तो मैं भी नहीं जाऊँगा। और अब ये मत कहना, मेरे पे ज़बरदस्ती मत करना कि नहीं तुझे जाना है। मैंने आपकी बात मान ली, मैं जाता हूँ वहाँ, सृष्टि के लिए जाता हूँ और आपके कहने पे जाता हूँ, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि आपके बिना चला जाऊँगा, वो भी इतने बड़े फंक्शन में। हाँ डैडा, हम दोनों ने यही फैसला किया है कि चाहे मुझे अपने भाई की सगाई से अगले दिन जाना पड़े वापस अपने घर, पर मैं वो सगाई अटेंड नहीं करने की जब तक का आपको नहीं इनवाइट किया जाएगा बस। तभी श्रेया भाग के आती है, बोलती है कि देखो बेटा, ऐसा नहीं डैडा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आपकी नन्ही परी आपके सामने हाथ जोड़ रही है। मैं नहीं झुकने देने की इस परिवार को, और इतने अच्छे परिवार को तो बिल्कुल नहीं, जो इतना प्यारा है, जिसकी कोई गलती ही नहीं है, जिसको बस सज़ा मिल रही है, जिसको इतनी मेहनत करनी पड़ी। आज मैंने मेहनत का फल देखा है पहली बार, जब से आंखें खोली है ना, जब से हाथ में हर कुछ मिला है, सब कुछ दे दिया, लेकिन आज मैंने रिश्तों को देखा है इस घर में आके, उस मेहनत को देखा है जो शायद मैं नहीं देख पाई बचपने में। शायद मेरे डैडा ने भी की, पर मैंने नहीं देखी। तो मैं अपने परिवार की बेइज्जती नहीं सहन करूँगी, बस बात ख़त्म। और वो वहाँ से कह के जो है अपने रूम में चली जाती है। और गोलू भी बोलता है कि मेरा भी यही फैसला है बस,
और इस बारे में कोई बात नहीं करने का। और वो भी चला जाता है। तभी श्रिया अपने माँ बाप की तरफ बोलती है कह के कि ये क्या है, ये जा सकते थे ना, अरे हमारे जाने इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी श्रिया के मम्मी पापा भी आते हैं, बोलते हैं कि बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर सलीके से देखा जाए तो बच्चे गलत नहीं हैं, वो बिल्कुल सही है। मम्मी पापा कम से कम आप तो ऐसी बात मत करो ना, उनको समझाओ जाके। नहीं समझाएंगे हम, वो गलत चीज़ों के लिए नहीं जिद कर रहे हैं, वो सही चीज़ के लिए कर रहे हैं। तभी वंदना की तरफ जाते हैं श्रिया, तो वंदना भी चली जाती है और निशा की तरफ जाती है। निशा तो एकदम से मुंह मोड़ लेती है। निशा तू तो बहन है ना, तू तो उसकी मौसी है, तो क्यों नहीं? अच्छा तो ये जो वंदना खड़ी है ये भी तो उसकी कुछ है, आप भी उसके कुछ हो हैं? और वो जो सृष्टि जो कह के गई है वो तो बिल्कुल है। मैं तो फिर भी बहुत दूर में चली जा रही हूँ। सृष्टि कोई दूर नहीं है, बहन है तू, कम से कम तू तो समझा उन्हें, तेरी तो बात मानता है ना गोलू, समझा। मैं नहीं समझा सकती, मेरा भी यही फैसला है। बिल्कुल सही कहा, हमें शौक नहीं है किसी के फंक्शन में जाने का, वो किसी नहीं है, वो बहन है तुम्हारी, होगी बहन मेरी, लेकिन मेरे लिए भी सबसे पहले मेरा परिवार है बस। तभी वो चले जाते हैं वहाँ से। लक्की की तरफ देखता है, लक्की भी बोलता है कि मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चों ने कहा है मैं भी उसी की तरफ हूँ बस। तभी श्रिया बैठ जाती है और बोलती है कि इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। तभी उसके पापा खड़े होते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि सब सुनते हैं बेटा, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए। इस टाइम तुम यहाँ गलत लग रहे हो। पापा क्या बोल रहे हो आप? मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, चल ज़्यादा अपने दिमाग पर मत असर कर, जा आराम कर। और अब जो सृष्टि है वो गुस्से में अपने रूम में खड़ी थी। तभी जो गोलू है वो आता है, गेट बंद करता है और उसे गोद में उठा के जो है ना चारों तरफ घूमने लगता है। तभी सृष्टि बोलती है कि क्या 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अरे अपनी वाइफ को घुमा रहा हूँ। अच्छा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी वो उसे नीचे छोड़ता है, वो गिरने लगती है, उसे पकड़ लेता है। जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी ना तब तब मैं तुम्हें संभालूंगा, पता है मुझे संभालोगे पति देव। तो फिर आप नाराज़ कैसे हो? इमोशनल हो गई आप डैडा से? लगता है मैं भी मना नहीं पाऊँगा, डैडा से ही मानोगी। हाँ नहीं तो क्या, अब उनकी नन्ही परी नाराज़ हुई है तो वही मनाएंगे ना, आप रहने दो, आप ना मनाते मनाते कुछ और ही कर लोगे। ओए हेलो, तू कौन से वे में जा रही है? सही वे में जा रही हूँ जो सोचा है। एक मिनट, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आता, तुम मेरे पास आती हो। अच्छा बारिश में क्या हो गया था, कौन सी शक्ति मिली थी तुम्हें? अरे ठीक है ना यार, एक बार कर लिया, मैं एक बार करने का ही नहीं। वो जाने लगता है तो उसके कुर्ते को पकड़ के अपनी ओर करती है, बोलते हैं कि क्यों नहीं करने के? क्यों नहीं करने के? करना पड़ेगा, वाइफ हूँ मैं आपकी, तो फिर टोंट क्यों मार रही हो? अरे तो टोंट मारना पड़ता है ना, वो क्या है ना, सूखा सूखा चल रहा है, चलो ना कुछ करते हैं। हे भगवान, तुम कैसी लड़की हो हैं? अभी तुम नाराज़ होके आई और नाराज़ होके यहाँ पे आके मुझे लगा कि शायद तुम्हें मनाना पड़ेगा, पर तुम तो अलग ही डायरेक्शन में चली गई। हाँ नहीं तो क्या, वो तो हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने डैडा से बोल दिया, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनवाइट करने तो चाहे मम्मी या डैडा में से कोई ना कोई आए, पर आएंगे, देख लेना। तभी जो गोलू है बोलता है कि अगर ना हुआ ऐसा, थोड़ी सी टेंशन लेनी चाहिए। नहीं लेनी मुझे टेंशन, बस मुझे टेंशन इस बात की है कि मेरे अभी इतने ठंडे क्यों हैं। व्हाट? देखो ये वर्ड तो तुम मत निकाल देना, वरना तुम्हारी जो गर्माहट है ना अभी निकाल दूंगा मैं। निकालो ना, निकालो। और वो उसके सामने बढ़ने लगती है। तभी जो गोलू है वो क्या काम करता है, अपना कुर्ते को निकाल के फेंकता है। तभी एकदम से जो सृष्टि है वो दूसरी तरफ फेस करते हैं, बोलते कि क्या मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, ऐसे बोल रहे थे, रुको तुम। और जो है नीचे के वस्त्र भी निकाल के उसके सामने ही फेंकता है, मतलब वो दूसरी तरफ खड़ी थी पर उसके सामने फेंकता है। वो अपनी हाथों पे उसने दोनों हाथ रख रखे थे, तो उनकी उंगलियों को बीच में से देखती है, आंखों पे लगे लगे हाथों से। तो बोलते कि क्या 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 कर रहे हो आप? वही जो मुझे करना चाहिए। तभी एकदम से जो है ना वो उसकी
साड़ी को पकड़ता है और उसको रोल रोल घुमा देता है और एक ही झटके में पूरी जो वस्त्र है वो निकाल के फेंक देता है। अब उसको पकड़ के जो है ना बिस्तर पे और ब्लैंकेट, और दोनों फिर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब जो है ना काफ़ी देर हो जाती है उन्हें प्यार करते करते। जो गोलू है उसे काफ़ी पसीना आ रहा था, जो सृष्टि है वो बार बार साफ़ कर रही थी और जो सृष्टि है उसे मना नहीं कर रही थी और वो करे जा रहा था। तभी उनका जो है ना होता है, होकर जो है ना हमारे गोलू उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो अच्छे से उसका जो माउथ है वो साफ़ करती है और जो है उसको बाहों में लेकर ऐसे ही लेटी रहती है। तभी सृष्टि बोलती है कि वो एक बात पूछें आपसे। पूछो। आपको हमारे साथ अच्छा लगता है? मतलब क्या है? मतलब हमारे करीब आना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो मैं आता क्यों? नहीं, वो पहले आप मुझसे नफ़रत करने लगे थे ना। हाँ, तो नफ़रत अब अलग है, फिर प्यार तो अलग है ना। और मैं प्यार पहले से ही करता हूँ। तो फिर ये सब आप पहले से ही सोचते थे जो मेरे साथ अभी किया? ऐसा कुछ नहीं सोचता था मैं। और वो एकदम से उठ जाता है बेचारा। अरे कहाँ उठ गई? लेट जाओ। नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दोस्त के अलावा कुछ नहीं समझा। और मैंने तुम्हारी मैंने तुम्हारे किसी भी शरीर के अंगों को इस तरीके से नहीं देखा। पक्का हमने कभी कपड़े भी नहीं चेंज करे, सब कुछ करा हमने, खाया पिया सब करा, पर हमने कभी करा ऐसा? बचपन में नहा लेते थे हम, जब तो कुछ नहीं था। तभी सृष्टि उसे देख रही थी बड़े प्यार से। उसके वस्त्र निकले हुए थे और बेड से सटीक होकर बैठी थी और चादर उसने अपने ऊपर रख रखी थी और वो उसे निहार रही थी। और जो हमारा गोलू है वो भूल गया था कि वो चादर भी नहीं ओढ़ रहा। तभी सृष्टि हंसती है, वो बोलती अरे ऐसे कैसे देख रहे हो, और वो चादर रख लेता है। अच्छा, अभी अभी हमने एक दूसरे को देखा है। हाँ तो ठीक है ना। अरे एक बात और, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मैं ऐसा सोचता था? मैंने कब कहा? मुझे तो पता है कि इस चीज़ में मैंने ही आपको उतारा है, वरना आप तो सारी उम्र दोस्त बन के रहने की बात कर रहे थे। क्या आप इस चीज़ से वंचित रह लेते? हाँ, मैं रह लेता। अगर सच में हमारे बीच में उस रात कुछ नहीं होता ना, तो मैं नहीं करता, मैं सच में नहीं करता। आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? आप तो जानते हो ना अपने गोलू को, अपने मिक्कू को जानते हो ना। तभी उसके फेस को जो है ना बोलती है कि इधर करो, इधर आओ। तभी वो आता है और उसके जो है चेहरे को पकड़ती है और माथे को चूमती है और बोलती है कि पता है मुझे आपका। इतना मत सोचा करो, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया और आप वो उठ के बैठ गए। इतना अच्छा खासा आप मुझसे जो है ना चिपक कर लेटे हुए थे, हमारे पूरे बदन मिला हुआ था, और आप ऐसे झटके में हट जाते हो। ये अच्छा नहीं है शर्मा जी। अच्छा, देखो हो गया, उसके बारे में बात मत नहीं करा करते। आप सो जाइए, तो दोपहर हो रही है और शाम को फिर चलना भी है। आपको घर छोड़ के आऊँगा मैं। क्यों? घर क्यों छोड़ना? वो भाई की सगाई है, मैं मानता हूँ कि मेरे फैमिली को इनवाइट नहीं किया, वो नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, पर ये मेरा फ़ैसला है कि आप जाओगे और डैडा का भी यही फ़ैसला है। देखो, ऐसे मजबूर मत करो, वरना उनको भी ऐसा लगेगा कि शायद हम प्रेशर डाल रहे हैं आप पे। इसलिए आपको किसने कहा कि मैं जाऊँगी? मुझे तो नहीं जाना, मैं सगाई के अगले दिन जाऊँगी। देखो सृष्टि, मेरी बात सुनो। और जैसे ही वो उसकी तरफ आते हैं ना, तो वो उसके चेहरों को पकड़ के ना उसके होठों को चूम लेती है, और जैसे जैसे वो बोल रहा था वो उसे चूमती जा रही थी। ऐसे करते करते दोनों फिर से गिर जाते हैं और फिर से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। काफ़ी देर तक का करने के बाद जो है ना गोलू लेट जाता है फिर से ऐसे ही, और उसकी जो सीने पे अपना सर रख के बोलता है कि अब नहीं करूँगा कोई भी सवाल, वरना पता नहीं कौन सा राउंड चल जाएगा, अब तो मेरे याद भी नहीं है। हाँ तो चुपचाप पतिदेव लेटे रहो।
अब क्या खाते हो? वो मुझे भी खिलाओ ना, मेरे में भी एनर्जी आएगी। आपको क्या लगता है कि मैं थकी नहीं हूँ? अभी अभी सांसों को कंट्रोल किया है मैंने, लेकिन अभी भी मेरी सांसें फूल रही है। क्या करूँ? आप हो ही इतने सेक्सी हो तो मैं मजबूर हो जाती हूँ। पतिदेव, चुप करो तुम, सो जाओ। बाहर दोपहरी हो रही है। हाँ शुक्र है, ये नहीं कहा कि रात हो रही है, सो जाओ। तभी वो दोनों वहाँ पे सो जाते हैं और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।